तो दोस्तों, आज के एपिसोड में जो हुआ उससे प्रेम ने कर ली सबसे लड़ाई और सब हो हुए हैरान, और वही अनुपमा ने उठाया बहुत बड़ा कदम। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुपमा दिग्विजय को बोलती है कि सर, अगर हमें ऐसे ही रोज ऑर्डर मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जिसमें बंकू अनुपमा के कैफे में वापसी आ गया है और तभी अनुपमा पीछे मुड़ती है और बोलती है कि बंकू, तुम आ गए कहाँ पर चले गए थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अब दिग्विजय बंकू को देखता है और पूरी तरह हैरान हो जाता है और तभी बंकू धीर से आगे आता है और दिग्विजय को बोलता है कि सर, मैं यहाँ पर वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं अनुपमा दीदी से बिना मिले नहीं जा सकता था और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं बस दीदी के पांव छूकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब दिग्विजय बंकू को गर्दन हिलाकर है बोलता है और बंकू आगे बढ़ता है और अनुपमा के पास पहुँचता है और तभी अनुपमा को बोलता है कि दीदी। अब अनुपमा मुड़ती है और बंकू को बोलती है कि बंकू, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न। अब बंकू अपनी हिम्मत जुटाता है और अनुपमा को बोलने जाता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जिसमें प्रेरणा अनुपमा के पास आती है और बोलती है कि अनुज, कैफे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। आज प्रेम कैफे भी आया है और राही कैफे में अकेली है और उसे आज बहुत बड़ा ऑर्डर तैयार करना है, लेकिन राही से खाना जल रहा है। अब अनुपमा जल्दी से सबको बुलाकर अनुज कैफे जाने लगती है और वही अनुज कैफे में राही बहुत परेशान होती है और श्रुति जी को फोन करती है और बोलती है कि श्रुति जी, आप अपने शेफ भेज दीजिए, यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब श्रुति बोलती है कि राही, ये मेरा काम नहीं है, समझी, तुम एक दिन अकेले एक ऑर्डर भी नहीं संभाल सकती हो। अब श्रुति जी ऐसा बोलकर फोन काट देती है। तभी राही का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। अब तभी अनुपमा और सब वहां आकर उसे बचा लेते हैं और तभी अनुपमा बोलती है कि सब किचन में चलो, और तभी सब किचन में चले जाते हैं और अब अनुपमा बोलती है कि सब अपने हाथ जल्दी चलाएंगे और तभी वहां पर राही आती है और बोलती है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं, वरना अगर प्रेम यहाँ पर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। अब अनुपमा बोलती है कि राही, तुम ये सोच लो कि तुम्हें प्रेम का ईगो को देखना है या फिर प्रेम और इस कैफे की रेपुटेशन। अब राही चुप हो जाती है। कहानी में आता है ट्विस्ट, जिसे देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।